आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात राष्ट्रपति के रेस की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोन और जेडीयू की फिजा बदल गई। जेडीयू अब एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ही नहीं बल्कि प्रस्तावक भी बन रहा है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, फिर जेडीयू के प्रस्तावक बनने के मायने को भी समझाएंगे। ढोल नगाड़े वाली इस खुशी की वजह है ये चेहरा जो भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति की रेस में है। अगर द्रौपदी मुर्मू ये चुनाव जीत जाती हैं, तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के ऐलान के तीसरे दिन द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और मनोज तिवारी ने द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। द्रौपदी मुर्मू ने भी सबका अभिवादन स्वीकार किया। एयरपोर्ट के बाहर निकलकर द्रौपदी मुर्मू ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन गाड़ी के अंदर से ही सबका अभिवादन किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पीएम मोदी ने गुलदस्ता भेंट किया। तस्वीर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरे भारत में सराहा गया है। जमीनी समस्याओं को लेकर उनकी समझ और भारत के विकास का उनका विजन बेजोड़ है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री ने द्रौपदी मुर्मू को शॉल और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। अमित शाह से मुलाकात के बाद द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। जाहिर है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का एनडीए के सभी घटक दलों ने स्वागत किया है। जेडीयू द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ही नहीं बल्कि प्रस्तावक भी बन रहा है। जेडीयू की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, दिलेश्वर कामत, चंदेश्वर चंद्रवंशी, सुनील कुमार पिंटू और आलोक कुमार सुमन प्रस्तावक बनेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी के नॉमिनेशन पत्र पर समर्थक के रूप में माननीय ललन बाबू, मेरा नाम, माननीय दिलेश्वर कामत जी, माननीय आलोक सुमन जी, माननीय चंद्रवंशी जी का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि प्रस्तावक हम लोग जेडीयू की तरफ से बनेंगे। दरअसल समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की थी। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद दी थी और ट्वीट कर लिखा था कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाना खुशी की बात है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला है। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना अत्यंत प्रसन्नता की बात है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा सरकार में मंत्री और इसके बाद झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने बात कर इसकी जानकारी दी थी कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू 24 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान मोदी सरकार के कई मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए शंकर आनंद के साथ अमितेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब समझने की बारी है। अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी और जेडीयू की राय बिल्कुल अलग है। राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू के स्टैंड पर पूरी सियासत यहां पर थी और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फोन आया और जेडीयू की फिजा बदल गई। जेडीयू अब एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ही नहीं बल्कि प्रस्तावक भी बन रहा है। पहले जेडीयू के 5 सांसदों के प्रस्तावक बनने की खबर आई थी, लेकिन अब तक 7 सांसदों ने बतौर प्रस्तावक हस्ताक्षर कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक के तौर पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू, दिलेश्वर कामत, चंदेश्वर चंद्रवंशी, आलोक कुमार सुमन, संतोष कुशवाहा, दुलाल चंद्र गोस्वामी और आलोक कुमार सुमन ने हस्ताक्षर किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और यह हस्ताक्षर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी के आवास पर किया गया है। शुक्रवार सुबह तक ललन सिंह भी प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर ललन सिंह हस्ताक्षर कर देते हैं तो जेडीयू के कुल सांसद द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक बन जाएंगे। शुक्रवार को ही द्रौपदी मुर्मू नामांकन करने वाली हैं। चलिए जेडीयू के प्रस्ताव बनने के क्या मायने हैं?
बिहार में एनडीए की सरकार है। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के ऐलान से पहले पीएम ने नीतीश कुमार को इसकी जानकारी दी थी। जेडीयू पूरी तरह से द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं। अब जेडीयू के 8 सांसद प्रस्तावक बन सकते हैं। 8 में से 7 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावक बनना एक प्रक्रिया है। प्रस्तावक के तौर पर 50 सांसद की जरूरत होती है। 50 प्रस्तावक का मकसद है राष्ट्रपति चुनाव से गैर गंभीर उम्मीदवारों को बाहर करना। देश में 18 जुलाई को 16वां राष्ट्रपति चुनाव होगा, जबकि पहला चुनाव 1952 में हुआ था। और प्रथम 5 चुनावों के अनुभव से यह जाहिर होता है कि जीतने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं होने के बावजूद राष्ट्रपति पद के लिए कुछ लोगों ने खुद को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। 1977 में कुल 37 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 36 उम्मीदवारों ने नामांकन खारिज के हो गए थे। सिर्फ एक नामांकन पत्र वैध पाया गया, जो नीलम संजीव रेड्डी का था। किसी संभावित उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उसके नामांकन पत्र के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और कम से कम 50 अनुमोदक हों। आगे बढ़ते हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू पीएम मोदी, अमित शाह, वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करने पहुंची। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची, जहां पर उनसे मुलाकात की और जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। शुक्रवार को नॉमिनेशन है, हालांकि इससे पहले मिलने का दौर शुरू हुआ है और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं सबसे मुलाकात की गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा से मुलाकात की, जब द्रौपदी मुर्मू उनके आवास पर पहुंची थी, जहां पर गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया है। इस वक्त में देख सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू अब जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब यहाँ से निकलते हुए द्रौपदी मुर्मू अब यहाँ से निकलकर जाते हुए, और जिस तरह से आज उनका जो समय रहा, आज इनका कार्यक्रम जो है काफ़ी व्यस्त रहा। साथ में अर्जुन मुंडा भी साथ में इनके यहाँ से निकलते हुए, और जिस तरह से आज वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आई, वो एयरपोर्ट पे आने के बाद सीधे वो पहुंची प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए। उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात की अमित शाह जी से। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, और ये दिन भर आज उनका मुलाकात का समय चलता रहा। उसके बाद शाम में तकरीबन 7 बजे द्रौपदी मुर्मू पहुंची जेपी नड्डा के आवास पर, और यहाँ मुलाकात करने के बाद अब यहाँ से निकल रही हैं। लेकिन कल नामांकन उनको भरना है, नामांकन की प्रक्रिया होगी, और नामांकन के बाद ही वो मीडिया से भी मुखातिब हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति पद का, जो एक देश में सबसे बड़ा पद माना जाता है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी के लिए जिस तरह से कल नामांकन होगा, और एक कयास भी लगाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस नामांकन प्रक्रिया में साथ में होंगे। हालांकि कौन कौन से साथ में होंगे, तो उसमें 2-3 नाम में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके साथ ही केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा भी साथ में होंगे, और कुछ लोग जो हैं उनके साथ में होंगे। तो ये नामांकन की जो प्रक्रिया कल होगी, और देखने वाली बात होगी कि कितना इस मामले में कौन कौन से और भी लोग उनके साथ में होंगे। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें, तो राष्ट्रपति पद के लिए लगभग तमाम जो इनके नाम की घोषणा मात्र बाकी है, तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है, और बीजेपी के पास जो तमाम जो नंबर होने चाहिए थे, वो लगभग नंबर पूरे हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।